हाय दोस्तों। तो अभी हम लोग 12 क्लास का ये थर्ड क्लास फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं। मतलब 12th क्लास की फोर्थ क्लास होने जा रही है, जिसमें हम लोग थर्ड क्लास में पढ़े थे स्पेशल फंड और दूसरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं सबसे पहले स्पेशल फंड के ऊपर, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 13 है और बीकॉम सेकेंड पार्ट में एसएम शुक्ला में है। और ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपका एसके सिंह में भी है, जहाँ जो हम लोगों का यहाँ पे चलता है। तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करते हैं स्पेशल फंड का, फिर उसके बाद इसको मिटा करके हम थोड़ा सा एसके सिंह का भी क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर के साथ हम बताते हैं कि कौन सा पेज नंबर में है। तो अगर देखा जाए तो वो पेज नंबर है ये 56 और क्वेश्चन नंबर है 14। एक्चुअली 55 में स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्वेश्चन एक बार रीड कर देना है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब यू आर रिक्वायर्ड टू शो देम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आगे क्या बोल रहा है, सो देखिए, बोल रहा है स्पोर्ट्स फंड। अब स्पेशल फंड का मतलब होता है वैसा पैसा या वैसा डोनेशन का पैसा जिसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ उसी के लिए करेंगे और किसी चीज़ के लिए नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है स्पेशल फंड जब भी होगा तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ दिखाने वाले हैं, बैलेंस शीट में दिखाने वाले हैं। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड, जो भी क्वेश्चन में फंड दिया रहे उस फंड को हम लोग को यहाँ लिखना है, उसका नाम यहाँ लिखना है। जैसे इसमें स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है तो स्पोर्ट्स फंड, फिर उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जैसे बोला हुआ है स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ओपनिंग बैलेंस हो गया, कब का दिया हुआ है, 1/4/2016 का। कितना रुपया दिया हुआ है, तो 80,000, ये ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे। दूसरा आइटम इसी में दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो एसेट्स होता है, इसीलिए स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे। और सेम अमाउंट दिया हुआ है तो 80,000 हम इसमें भी नोट कर देंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अब सोच के देखिए, जो फंड मुझे मिला था उसको इन्वेस्ट किए हैं और उससे मुझे पैसा प्राप्त हो रहा है, तो ये मेरा रिसिट्स होगा। और रिसिट्स क्या चीज़ का है, इंटरेस्ट के रूप में हो रहा है। और इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट लिखेंगे। अमाउंट इज 8,000। नेक्स्ट, फिर दिया हुआ है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन भी मुझे प्राप्त होता है तो डोनेशन, और उसका अमाउंट दिया हुआ है 30,000। नेक्स्ट, फिर दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड, मतलब हम लोग अब स्पोर्ट्स जो करवा रहे थे उसमें प्राइज देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइज अवार्डेड। क्यों, क्योंकि पेमेंट हो रहा होगा। और कितना रुपया है, तो वो पेमेंट दिया हुआ है इट्स 16,000, 16,000। फिर उसके बाद दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। इसका मतलब है कि जो हम स्पोर्ट्स करवाने जा रहे थे, जिसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे, उसका हम लोग पैसा, मतलब उसके ऊपर पैसा खर्च किए हैं। कितना पैसा खर्चा किए हैं, तो 7,000, तो 7,000। अब उसके बाद दिया हुआ है जनरल फंड। जनरल फंड बेसिकली हम लोग अलग से दिखाएंगे, तो चलिए जनरल फंड। जनरल फंड पे कोई भी इनकम होगा और कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। मतलब एक छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना होगा इसमें। तो जनरल फंड कितना रुपया हो गया, तो जनरल फंड 2 लाख दिया हुआ है, तो 2 लाख। और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ये सेम क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा अमाउंट में चेंज आए, लेकिन बीकॉम सेकेंड पार्ट का जो एसएम शुक्ला है या एसके सिंह का बुक है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को एक बार रिलेट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन रीड किए हैं,
बस उससे देख लीजिएगा कि अगर मैच करता हो तो ठीक है, नहीं तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्या है, जो भी फंड दिया हुआ होगा अगर वो जनरल फंड नहीं है तो हम लोग सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे और ओपनिंग बैलेंस का जो अमाउंट होगा उसको लिखेंगे। फिर उसमें रिसिट्स आएगा, इंटरेस्ट रिसिट्स होता है, दूसरा डोनेशन है, डोनेशन भी रिसिट्स होता है, दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 118, 1,18,000। 1,18,000 में से 16,000 घटाएंगे तो 1,02,000 आएगा और 1,02,000 में से जैसे ही हम लोग 7,000 घटाएंगे तो ये 95,000 आएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, स्पोर्ट्स फंड के लिए मेरा आंसर ये है, स्पेशल जनरल डोनेशन के लिए, जनरल जो फंड है उसके लिए मेरा 2 लाख है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएगा, स्पोर्ट्स फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स में आएगा। एक और चीज़, छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसका जो इनकम पार्ट है उसमें जो भी डोनेशन से रिलेटेड है, मतलब जनरल फंड से रिलेटेड है, उसको इनकम मानते हुए इसको एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में, और ये अमाउंट है। और जनरल फंड का जो इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, वो यहां दिखाएंगे, दैट इज 20,000। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों बनाने के लिए बोला है। आई होप क्लियर होगा। फिर एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। कोई भी फंड दिया हो, कोई भी स्पेशल डोनेशन दिया रहे तो उसको फंड के नाम से दिखाएंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस दिया रहे उसको दिखा देंगे, फिर रिसिट्स जो भी हो रहा है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो डोनेशन हो, या किसी तरह से जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है वो सब जोड़ देंगे, और कोई भी पैसा अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उस पैसा को दिखाएंगे और उसको माइनस करने के बाद उसको बाहर करेंगे। लेकिन अगर जनरल फंड के नाम से है तो वो बैलेंस शीट में दिखेगा, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट में दिखेगा, लेकिन इस पे आने वाला इनकम या एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है, और बीकॉम का एसएम शुक्ला का जो सेकेंड पार्ट का बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का है। और दूसरा हम लोग एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, जो दूसरा टॉपिक है वो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, तो हम इसको भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसके सिंह का हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट 2 मिनट का हम ब्रेक कर देते हैं, जो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, फिर नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉज कर देते हैं हम वीडियो को, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, तो फिर हम आगे कर लेते हैं। आप लोग पॉज करके उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, हम उसको रिप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर है, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 14 नंबर है, और इसका पेज नंबर भी 56 है, पेज जो है वो 56 है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोल रहा है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैत्री स्पोर्ट्स क्लब सो दैट 68,500 रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया है, 68,500। ये क्या चीज़ है, रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट में लिखेंगे। दूसरा, अब यहाँ पे जितना O/S लिखे हैं हम पिछले बार बता दिए हैं कि वो आउटस्टैंडिंग को रेफर करता है, और P/Y जो लिखे हैं वो प्रीवियस ईयर को रेफर करता है। और हम फिर बताए थे कि प्रीवियस ईयर में 2 चीज़ हो सकता है, या तो आउटस्टैंडिंग हो सकता है या फिर एडवांस हो सकता है। फिर हम बताए थे CYY का मतलब होता था करेंट ईयर, और करेंट ईयर में भी क्या हो सकता है, या तो आउटस्टैंडिंग होगा या फिर एडवांस होगा। अब देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। देखिए 2016 से रिलेटेड जो भी दिया हुआ है वो प्रीवियस ईयर में आएगा। करेंट ईयर मेरा 2017 है, मतलब ये जो बनाने जा रहे हैं ये है 31/3/2017 का। तो करेंट ईयर मेरा 31/3/2017 हो गया। अब देखते हैं 16 के बारे में बोला हुआ है कि आउटस्टैंडिंग था 6500 या 6500। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था
31 मार्च 2016 को ही एडवांस के रूप में 4,100 फिर बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो 31 मार्च 2017 को 5,400 था, तो 5,400, और फिर उसके बाद बोल रहा है एडवांस जो हुआ था प्राप्त वो है 2,500। तो अल्टीमेटली ये सारा चीज़ दे चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर में आ गया, आउटस्टैंडिंग में कितना है 6,500 कॉपी कर दिए। एडवांस इन प्रीवियस ईयर में गया, एडवांस कितना दिया हुआ है 4,100 कॉपी कर दिए। फिर उसके बाद ये करेंट ईयर दिया हुआ है। अच्छा, ये रेस्ट वाला पार्ट ना कुछ नया क्वेश्चन, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आता है। मान लीजिए 6500 था, उसमें से ये 6,000 ही इसमें पिछले साल का प्राप्त हुआ, तो 500 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कुछ इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें डैश डाल देते हैं या फिर जीरो डाल रहे हैं। चलिए जीरो डाल देते हैं। फिर एडवांस कितना दिया हुआ है, तो 2,500 दिया हुआ है, तो 2,500 का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग कितना दिया है, तो 5,400, बाहर में कितना आ जाएगा 5,400। अब इसको टोटल करते हैं, 5 4 9, 9,500, 9,500, तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000, 78,500, सॉरी 78,000। और 78,000 जैसे ही हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं कि यहाँ पे 78,000 हुआ, तब उसमें देखिए 6,500 और 2,500, 9,000 हो गया। 78 में से 9,000 घटाएंगे तो 69,000 होगा। तो ये मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम इसके सिंह का भी 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं और इसके सिंह के बुक से भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। तब तक मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ और फिर उसको भी सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं। जो टॉपिक हम लोगों को लेना है वो है मेरा स्पेशल फंड का। स्पेशल फंड में यहाँ पे एनसीईआरटी सॉरी जो आपका स्पेशल फंड है तो मुझे तो मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिए। अगर हो गया है तो मैं मिटा रहा हूँ, और नहीं तो आप लोग वीडियो में पीछे चले जाके रोक करके नोट कर लीजिएगा। मैं इसी में मिटा करके बता रहा हूँ। चलिए, ये मेरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होगा। इसमें जनरल के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं कि जनरल है या नहीं, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक, अगर होगा इन्फॉर्मेशन तो हम उसको लिखेंगे। ये एनसीईआरटी को हटा देते हैं। बिहार में जो बुक चलती है उस बुक के मुताबिक हम लोग करने जा रहे हैं, तो ये भी मिटा दिए, ये भी मिटा दिए। ये रहा मेरा फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में देखते हैं कि क्या चीज़ पूछ रहा है। जैसे हम लोग इसके सिंह का जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके सिंह, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 4, यस 4, इट इज बेटर। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मैच, अच्छा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है मैच, तो मैच फंड हम लोग लेंगे। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, तो ओपनिंग बैलेंस देखिएगा 31/3/2021। सबसे पहले दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस कहाँ से आएगा, तो मैच एक्सपेंसेस आपका पेमेंट में आ जाएगा। पेमेंट में कितना रुपया है भाई, तो पेमेंट में 30,000 रुपया है, तो चलो 30,000 लिख दिए। अब उसके बाद मैच फंड दिया हुआ है। मैच फंड ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो 17,000, तो 17,000 लिख दिए। डोनेशन फॉर मैच फंड, तो डोनेशन हो गया, वो रिसिप्ट्स होता है, तो डोनेशन लिख दिए। डोनेशन में कितना अमाउंट दिया हुआ है, तो 9,000 दिया हुआ है, चलिए 9,000 लिख दिए। फिर उसके बाद दिया हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट अगर देखें तो वो कितना दिया हुआ है, तो सेल ऑफ टिकट है। सेल ऑफ टिकट में कितना रुपया आएगा, 3,000 आएगा, तो 3,000। टोटल मेरा हो गया 29,000, और 29,000 में 30,000 हम लोग माइनस करेंगे तो ये -1,000 आएगा। और निगेटिव में बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1,000, और इसमें लड्डू आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस,
और लिख सकते हो बैलेंस कहाँ से आया, बैलेंस शीट से। कितना रुपया, 1000। फिर एक बार समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसा फंड क्रिएट किया गया है जिसमें जितना भी टोटल अमाउंट आया है उस टोटल अमाउंट में प्राप्त का जो अमाउंट आया उसमें से अगर एक्सपेंसेस का अमाउंट घटाने के बाद निगेटिव आता है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। चलिए अब आते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन इसके सिंह का कौन सा क्वेश्चन करे, कौन सा क्वेश्चन, इट इज़ बेसिकली, चलिए हम देखते हैं कोई क्वेश्चन नोट करते हैं जो बेटर हो और थोड़ा अच्छा भी हो। थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन होगा तो समझ में आएगा। तो अच्छा सा क्वेश्चन 7 का बी कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 का बी जो अब एस के सिंह के क्वेश्चन से कर रहे हैं, एस के सिंह के बुक से कर रहे हैं, वो है एस के सिंह 7 का बी, ठीक है। फॉर्मेट मेरा कोई चेंज नहीं होगा, तो फॉर्मेट जैसा है वैसा ही रहने वाला है। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे कौन सा ईयर का बनाने के लिए बताया जा रहा है वो देखते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोशिश कर रहे हैं एक नए डिजाइन से, एक नए तरीके से आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाएं जो इजी भी लगे और अच्छा भी लगे। आप लोग करके देखिएगा, अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो बोल रहा है एज पर द रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 2,50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 2,50,000। कब का ईयर का कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं 31 मार्च 2022 का। चलिए मेरा करंट बुक है, आप लोगों का प्रीवियस भी बुक होगा, तो ईयर करंट ईयर कौन सा हो गया 31/3/2022। आप में 2021 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मेरा प्रीवियस ईयर ये है तो मेरा करंट ईयर 21 है तो प्रीवियस 22 है तो प्रीवियस ईयर 21 होगा। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है आउटस्टैंडिंग 1/4/2021। 21 मतलब पिछले साल के बारे में बात कर रहा है, कितना, तो 50,000। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोल रहा है 35,000। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1/4/2000, इसके लिए डेट दिया हुआ है 1/4/2021। तो अगर लास्ट डेट हो या पहला दिन हो, दोनों प्रीवियस ईयर को ही रिलेट कराता है। तो एडवांस कितना है दिया हुआ, तो एडवांस 25,000 प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है और करेंट ईयर का जो एडवांस है वो 30,000 दिया हुआ है। तो चलिए अब नोट करते हैं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 50,000। प्रीवियस ईयर का एडवांस वो है 25,000। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 35,000। वैसे भी इसमें कोई एक्स्ट्रा दिया नहीं है तो हम लोग 35,000 ऐसे ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं। एडवांस जो है वो 30,000। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बीकॉम में भी है। तो हम अगला दिन जब वीडियो बनाएंगे तो सब्सक्रिप्शन का 10 या 11 बता देंगे, जो बीकॉम सेकेंड पार्ट का भी एसएम शुक्ला में है या एसके सिंह में है, तो उससे आप कंसल्ट कर लीजिएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे 2,35,000 2,85,000 और 25,000 3,10,000 and 3,10,000 minus 80,000 2,30,000 और ये हो गया 3,10,000। तो बेसिकली हम लोग क्या देखें, आज 2 टॉपिक किए, स्पेशल फंड के ऊपर और सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 क्वेश्चन दोनों पे किए हैं। तो अगर समझ में आया हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन बनाइएगा इस तरह से ताकि अकाउंट समझ में आए, और कोशिश वही करेंगे कि हर एक क्लास का हम वीडियो अच्छे से बताएं। थोड़ा सा वॉइस में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। कोशिश कर रहे हैं कि उसको इम्प्रूव किया जाए और अच्छे से किया जाए। बाकी सब कुछ आपके सामने है, कोशिश कीजिएगा ऐसे बनाने का, क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, नो डाउट। इसको प्लस माइनस पे भी बनाया जाता है, अगर ज़रूरत होगा तो हम अगले दिन एक वीडियो प्लस माइनस का कर देंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, एनसीईआरटी भी सजेस्ट करता है, बहुत अच्छा जो भी चीज़ है वो कॉन्सेप्चुअली लेजर से बनाइए, बेटर रहेगा। ठीक है, गुड नाइट।